Hello students. Question 4. Give detailed information of development of सिलसिला सिस्टम इन इंडिया. भारत में सिलसिला सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देनी है. हाउ सिलसिला सिस्टम डेवलप इन आवर कंट्री. Sufism evolved into a well-developed movement by body of literature on Quranic studies and Sufi practices. कुरान के स्टडी के आधार पर और सूफ़ी प्रैक्टिसेस के आधार पर सूफीज़म एक मोमेंट के रूप में भारत में डेवलप हुआ. बच्चों, हमारे देश में सूफियों के बहुत सारे सिलसिले डेवलप हुए. चिश्ती, कादरी, नक्शबंदी, सुहारवर्दी. भारत में जो सबसे पॉपुलर सिलसिला रहा वो सूफियों का चिश्ती सिलसिला रहा. ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती इनके प्रमुख सेंट हुए. इसके अलावा निजामुद्दीन औलिया भी हमारे देश में सूफियों के प्रमुख संत रहे. सो दे बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड द हॉस्पाइस एंड खानकाह. तो जहाँ सूफी टीचर्स रहा करते थे उस जगह को हम खानकाह बोलते हैं और हॉस्पाइस बोलते हैं. दे बिगन टू ऑर्गेनाइज कम्युनिटीज अराउंड हॉस्पाइस एंड खानकाह. The word silsila means chain, continuous link between master and disciple. So the word silsila means chain, continuous link between master and disciple. Genealogy to the Prophet Muhammad. इनमें एक चेन होती है शिष्य और गुरु के बीच और इनकी जीनियोलॉजी प्रॉफिट मोहम्मद से बिगनिंग मानी जाती है. सो दिस इज द डेवलपमेंट ऑफ सूफीज़म. क्वेश्चन 5. राइट डाउन टीचिंग्स ऑफ कबीर. टीचिंग्स ऑफ कबीर की हम बात करते हैं. कबीर हमारे निर्गुण भक्ति संतों में प्रमुख हैं. सो टीचिंग्स ऑफ कबीर फर्स्ट है टू अचीव इन वर्ल्ड स्पिरिचुअल ब्लिस. दुनिया में स्पिरिचुअल ब्लिस पर बल दिया गया. सो अटेनिंग स्पिरिचुअल ब्लिस. दूसरा है कॉन्टेमिनेशन ऑफ द एम्प्टी रिचुअल. केवल हमें बाहरी दिखावा नहीं करना चाहिए. Contamination to empty rituals. थर्ड है टू फास्टर हारमोनी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम. उस समय हमारे मेडिवल भारत के अंदर इस्लाम का आगमन हुआ था, तो दोनों रिलीजन के बीच एक हारमोनी, एक समरसता स्थापित करने में सूफियों ने अपना प्रमुख रोल प्ले किया. सो टू फोस्टर हारमनी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम. ही बिलीव्ड इन वन फॉर्मलेस गॉड. सो सूफीज बिलीव इन वन फॉर्मलेस गॉड. एक भगवान में विश्वास करते थे और भगवान का कोई आकार नहीं था सूफियों के मुताबिक. नेक्स्ट उनका ये मानना है ही रिजेक्टेड बोथ वेदाज एंड कुरान एंड द सुप्रीमेसी ऑफ ब्राह्मण्स एंड मुल्लाज. इस्लाम के चाहे मौलवी और मुल्ला हो और हिंदू धर्म के चाहे ब्राह्मण्स और पंडित हो, तो मौलवीज और ब्राह्मणों का उन्होंने विरोध किया. ये सूफियों की प्रमुख विचारधारा है. रिजेक्टेड both Vedas and Quran.
उन्होंने वेद और कुरान को रिजेक्ट किया। नेक्स्ट है अपोज्ड द कास्ट सिस्टम एंड इमेज वर्शिप, जाति व्यवस्था का उन्होंने विरोध किया, इमेज वर्शिप का विरोध किया। ये कबीर की टीचिंग्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज कबीर डिस्क्राइब द अल्टीमेट रियलिटी थ्रू द पोइम्स? कबीर अल्टीमेट रियलिटी, भगवान को, गॉड को अपनी कविताओं के माध्यम से कैसे डिस्क्राइब करते हैं? Kabir composed variety of poems on the subject of social practices in contemporary societies. हमारे कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के अंदर कबीर composed variety of poems on the subject of social practices in contemporary societies. कंटेम्प्रेरी सोसाइटी में जो सोशल प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर उन्होंने बहुत सारी कविताएं कंपोज की। ही क्वेश्चनड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, हिंदू मुसलमानों की जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस थी उनके ऊपर क्वेश्चन किया। आउटवर्ड रिलीजियसिटी जो थी, भाई आडंबर दिखावा था, उनका उन्होंने विरोध किया। कंपोज पोइम्स, उन्होंने ही कंपोज पोइम्स ऑन डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भेदभाव के ऊपर भी कविताएं लिखी, इनइक्वालिटी को लेकर के, सामाजिक असमानता को लेकर के, ऑर्थोडॉक्सी को लेकर के उन्होंने कविताएं लिखी। विच वर प्रेजेंट इन इंडियन सोसाइटी एंड कंपोज ए वैरायटी ऑफ पोइम ऑन दिस सब्जेक्ट्स। तो पहले तो हम देखते हैं कि उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी, सोशल प्रैक्टिसेस जो भारत के समाज में थी उनके बारे में उन्होंने लिखा हो। ही क्वेश्चनड ऑन द रिलीजियस प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स की, जो बहुत सारी रिलीजियस परंपराएं ऐसी थी जो ऑर्थोडॉक्स लगी उनको, उनके ऊपर भी उन्होंने कविताएं लिखी। ही कंपोज पोइम्स ऑन द डिस्क्रिमिनेशन, उन्होंने भेदभाव के ऊपर पोइम्स लिखी, इनइक्वालिटी के ऊपर पोइम लिखी, ऑर्थोडॉक्सी के लिए पोइम लिखी जो समाज में प्रचलित थी। वन मोर क्वेश्चन which is related to this lesson is describe the causes of the rise of the bhakti movement. क्वेश्चन 7, describe the causes of rise of bhakti movement, के राइज होने के कॉजेज हमें जानने हैं। सो फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म, वैष्णविज्म का प्रभाव। दूसरा है इविल प्रैक्टिसेस ऑफ हिंदूज, हिंदू की जो इविल प्रैक्टिसेस हैं इसको माना गया है। और तीसरा है फियर ऑफ स्पिरिट ऑफ इस्लाम, इस्लाम की स्पिरिट से फियर होना। और फोर्थ है इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट्स, सूफी संतों का भी प्रभाव रहा जिसके कारण भी भारत में इसका इमरजेंस हुआ। और फिफ्थ है इमरजेंस ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स, समाज में बड़े बड़े रिफॉर्मर्स इमर्ज हुए जिसके कारण भारत में भक्ति आंदोलन जन्मा। सो फर्स्ट है इन्फ्लुएंस ऑफ वैष्णविज्म, evil practices of the Hindus, fear of spirit of Islam, influence of the Sufi sects and emergence of the great reformers. Thank you, students.